बंगाल सिर्फ एक भूगोल नहीं है, एक एहसास है। भद्रलोक की शालीनता, मां दुर्गा की शक्ति और अब महादेव की गूंज। बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले एक अद्भुत संयोग दिख रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ में नतमस्तक हैं, तो दूसरी तरफ गृहमंत्री अमित शाह सोमनाथ में महादेव का आशीर्वाद ले रहे हैं। बंगाल की सत्ता के लिए क्या अब शिव और शक्ति का वाहन जीत की कुंजी बनेगा? गंगा की जो धारा बिहार से होते हुए बंगाल पहुंचती है, क्या वो इस बार बीजेपी के लिए सत्ता का मार्ग प्रशस्त करेगी? एक रिपोर्ट आप देखिए। बंगाल, भद्रलोक, शिव और शक्ति। बंगाल का चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये किसी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है तो किसी के लिए विचारधारा की लड़ाई। लेकिन इस बंगाल में शिव और शक्ति का मिलन भी है, जहां राजनीति भी है और मां दुर्गा की महिमा भी। और अब महादेव की महिमा भी, क्योंकि शिव और शक्ति एक ही तो हैं। ओम नमः शिवाय। बंगाल में चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन संदेश अभी भी गूंज रहा है। एक तरफ काशी में नरेंद्र मोदी भोलेनाथ के चरणों में नतमस्तक होने वाले हैं, तो दूसरी ओर अमित शाह सोमनाथ में शिव भक्ति में लीन। ये संयोग है या फिर एक संकेत? गंगा जो निकलती है महादेव की जटाओं से, बहती है उत्तराखंड से, फिर पहुंचती है बिहार और अंत में जाकर समा जाती है बंगाल में। और अब जब बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग है, तो सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ एक चुनाव है या फिर एक आस्था की यात्रा जो अपने अंतिम पड़ाव पर है। पीएम मोदी ने खुद कहा था, गंगा बिहार से बहते हुए ही बंगाल पहुंचती है, यानी बिहार ने रास्ता दिखाया है, अब बारी बंगाल की है। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे नौका विहार के दौरान भी पीएम मोदी ने गंगा को बंगाल की आत्मा बताया। जैसे गंगा जी का उद्गम स्थल गंगोत्री है, वैसे ही बीजेपी का उद्गम स्रोत जनसंघ है और जनसंघ का उद्गम बंगाल से हुआ है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक भाव था, एक जुड़ाव था। और अब जब एक तरफ काशी विश्वनाथ में पूजा होगी और दूसरी तरफ सोमनाथ में आरती, तो ये संदेश साफ है। शिव की भक्ति और बीजेपी की शक्ति दोनों एक साथ चल रही हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक पूरी ताकत झोंक दी गई है। हर गली, हर शहर, हर मंच पर। और अब वोटिंग के दिन भक्ति के जरिए एक भावनात्मक संदेश कि यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये संस्कृति, आस्था और पहचान की भी लड़ाई है। काशी से सोमनाथ तक, गंगा से बंगाल तक और शिव की जटाओं से जनता के जनादेश तक मोदी शाह ने करके दिखाया है। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। कल आखिरी चरण का मतदान है। बीजेपी ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। ममता के गढ़ में सेंध लगाने के लिए जय श्री राम के बाद अब महादेव की शक्ति का आह्वान है।
क्या गंगा की ये धारा बंगाल में भगवा लहराएगी? क्या विश्वनाथ और सोमनाथ की ये पूजा अर्चना मतदान केंद्रों पर असर दिखाएगी? वोटिंग से ठीक पहले भक्ति का ये मार्ग क्या बंगाल के भविष्य को बदल पाएगा? ये तो नतीजों के दिन साफ होगा। लेकिन फिलहाल विश्वनाथ से सोमनाथ तक शिव भक्ति के जरिए बंगाल की शक्ति को साधने की ये कोशिश कमाल है, जो कमल खिलाने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।